बिहार में गरीबी से निकलने के तीनों रास्ते शिक्षा, कृषि और व्यापार, ये तीनों दरवाजे बंद हैं। आप पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था आपने ध्वस्त कर दी तो पढ़ लिख कर आप गरीबी से निकल नहीं सकते हैं। खेती किसानी ऐसी है जिसको कंप्लीटली वो लाभदायक नहीं है, तो खेती किसानी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और पूंजी आपके पास है नहीं तो आप व्यापार कर नहीं सकते। विद्यालयों के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के बीच में समायोजन नहीं है। जहाँ बिल्डिंग है, क्लासरूम है, वहाँ शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग, क्लासरूम नहीं है। कई जगह जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है। तीनों चीजों में समायोजन न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे एक बड़ा कारण है। जिनके पास डिग्री है भी, उनके पास भी कोई पढ़ाई नहीं है। उन्होंने स्कूल में खिचड़ी खाई और कॉलेज से डिग्री ली। किसानों की जो स्थिति है, एक तो देश के मुकाबले किसान यहाँ पर ज्यादा छोटी जमीनों के मालिक हैं। 91% बिहार में किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन, जो कि देश के आंकड़े से करीब 30% ज्यादा है। तो उसकी वजह से किसानों की जो हालत है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब हिंदी में खाने जीने के लिए लोग खेती करते हैं। बिहार में नेट इरिगेटेड लैंड करीब करीब 11% से कम हो गया है। किसानों की एक जो दूसरी तात्कालिक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि करीब करीब हम लोग चल रहे हैं तो हर व्यक्ति बता रहा है, वो खाद और बीज की अनुपलब्धता, उसकी कालाबाजारी। इसके साथ साथ इससे भी जो दोनों से ज्यादा बड़ी समस्या है वो है उपज का सही दाम न मिलना। तो पिछले 10 साल में कुल 13% धान की खरीद समर्थन मूल्य पर की गई है। जो पैक्स यहाँ पर है, इनके माध्यम से या अन्य माध्यमों को मिला लें तो कुल 13% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1, मतलब 1% गेहूं खरीदा गया है समर्थन मूल्य पे। बाकी किसी भी फसल की, ज्वार, बाजरा, मकई, गन्ना, किसी के लिए समर्थन मूल्य की पर खरीद की कोई व्यवस्था ही नहीं है बिहार में। समर्थन मूल्य न मिलने की वजह से हर साल बिहार के किसानों का करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। 25,000 करोड़ रुपया, मतलब जिस मूल्य पर लोग बाजार भाव पर जो बेच रहे हैं और समर्थन मूल्य, उसको क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, और सिर्फ धान नहीं, धान, गेहूं, गन्ना, सब कुछ, तो करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों का यहाँ नुकसान हो रहा है। रोजगार के लिए जरूरी है स्वरोजगार, लोगों का स्वरोजगार में इन्वॉल्व होना। लोग खुद का अपना व्यापार, बिजनेस, छोटा मोटा उद्योग धंधा कर पाए। अगर आप इन चीजों को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वरोजगार के लिए सबसे ज्यादा एक बड़ी जरूरत इस बात की है, वो पूंजी की उपलब्धता है। पूरे देश में जो बैंकों में पैसा जमा होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन के तौर पर जनता को उपलब्ध होता है। देश भर में ये आंकड़ा है 70%, मतलब अगर 100 रुपया बैंकों में जमा होता है तो 70 रुपया बैंक ऋण के तौर पर लोगों को देते हैं। बिहार की गरीब जनता ने पिछले साल बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया है। तो 70% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो भारत का औसत है, उसके हिसाब से बिहार की जनता को 2,80,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था। लेकिन 70 के बजाय बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 40%, तो मिला 1,60,000 करोड़ रुपया। 1,20,000 करोड़ रुपया जो बिहार की जनता को मिलना चाहिए था, रेडीमेड का दुकान खोलने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, सैलून चलाने के लिए, यूट्यूब का धंधा करने के लिए, जिस काम को भी आप करना चाहते हैं, छोटा मोटा उद्योग भी करने के लिए, वो पैसा यहाँ से शिफ्ट हो गया। बैंकों के माध्यम से ये लाखों करोड़ रुपया हर साल शिफ्ट हो रहा है बिहार से उन राज्यों में जहां पर उद्योग धंधे पनप रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर परिवार यहाँ मल्टी जेनरेशनल गरीबी में फंसे हुए हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर का लड़का मजदूर बन रहा है। कोई सैकड़ों और हजारों में इक्का दुक्का आदमी है जो कहीं पढ़ लिख कर कोई कंपटीशन पास कर गया, कोई नौकरी लग गई, वरना ज्यादातर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आर्थिक हालात को सुधार नहीं पा रहे हैं।